At the first time I come to know about is that these visual effects are going to done by DNAC. So I was very excited about this. So I was thinking this year we are going to see some high-end visual effects in the movie. So what is DNAC? So talking about DNAC, DNAC is a visual effects company which have won 8 Oscars award for its visual effects and animation. It has done high-end visual effects in Dune. Most of the movies directed by Christopher Nolan, which is from Batman to Inception, from Interstellar and from Interstellar to Oppenheimer. The visual effects part are been done from DNAC. So I have some points to discuss about the trailer. What are those? Let's uncover. So this teaser has been mostly compiled of some glimpse जो स्टार्ट होते हैं हमारे भगवान से, ब्रह्मा विष्णु महेश. उसके बाद we have Lord Ram shot following by Ravana which is played by रणबीर and यश respectively. तो पहले 3 शॉट्स की बात करेंगे हम ब्रह्मा विष्णु एंड महेश से, जिसमें इन तीनों का ऑरा दिखाया गया है. The aura. So how is this shot been made? These shots are fully CGI. I think it is made in Houdini. जो स्कल्पचर है या फिर जो 3D मॉडल्स है उसको पहले बनाया गया है, जिसमें 3 फेसेस दिखाए, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश फॉलोड बाय लॉर्ड राम एंड रावणा. पांचों शॉट्स का जो ऑरा बनाया हुआ है उसके लिए पहले उन्होंने 3D मॉडल बनाया, फिर उसको उसमें पार्टिकल्स सिमुलेट किया है. विद पार्टिकल्स दे हैव आल्सो एडेड स्मोक्स फ्यूम्स व्हिच इज लुकिंग वेरी गुड. मुझे इन सारे शॉट्स में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा जो कि ट्रांजिशंस यूज किए हैं इन तीनों के बीच. एक लुमा वाइप की तरह यूज किया हुआ है विच कैन बी मेड मोर ब्यूटीफुली. सो दिस इज द पॉइंट आई नीड टू डिस्कस. तो उसके बाद ये 3 ट्रांजिशंस के बाद क्लोजअप आता है जहाँ पे वो एरो के साथ एक टाइम फ्रीज मूविंग कैमरा एनिमेशन है. वो देखने में काफी अपीलिंग, विजुअली अपील लगता है. द कलर फिनिश, द लुक इज लुकिंग आउटस्टैंडिंग, हैंड्स डाउन टू द सीजीआई टीम. उसके बाद वी हैव अ ट्रांजिशन शॉट फ्रॉम विच एलिमेंट्स आर बीन शोड. तो इस शॉट से दूसरे शॉट्स का ट्रांजिशन थोड़ा सा अब्रप्ट लगता है. ये एक मैच कट है इस शॉट से उस शॉट तक. तो ये दोनों शॉट एक सिंगल ट्रीटमेंट यूज करना चाहिए था. फ्रॉम दिस शॉट टू दिस शॉट एक सिमलेस कैमरा यूज होना चाहिए था इन वीएफएक्स. तो इन्होंने क्या किया है, ये एक शॉट बना है, ये एक अलग शॉट बना है. तो एडिटर ने वो शॉट एक मैच कट के से स्टिच किया हुआ है. वो थोड़ा सा मुझे अब्रप्ट लगता है. तो एडिटिंग और वीएफएक्स का डिफरेंस मैंने इस वाली वीडियो में बनाया हुआ है, तो अब जाके वो देख सकते हो. तो यू विल गेट द आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मूविंग ऑन फर्दर, ये जो गोल्डन जो शॉट्स है, गोल्डन एलिमेंट्स जो दिखाए हैं, वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनाई हुई है हमारे राम की विच इज मूविंग फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस. एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स है. तो ये एक माइक्रो शॉट्स है जहाँ पे कैमरा मूव हो रहा है प्लेस टू प्लेसेस. वहाँ पे आपको दिखा रहे कि अलग अलग टाइप के स्कल्पटिंग. द क्वालिटी एंड द रेंडरिंग इज वेरी गुड ऑफ दिस शॉट. ओनली द प्रॉब्लम इज दीज शॉट्स लैक्स क्रिएटिविटी. ये हमने बहुत सारे मूवीज और एडवर्टाइजिंग में देखे हैं. ये ऐसे सारे शॉट्स ना टेम्पलेट्स मिलते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट ये टेम्पलेट में बना हुआ है. मुझे ये बोलना था कि ये कुछ अलग सोच सकते थे इसके बारे में. द एग्जीक्यूशन इज वेरी गुड बट थोड़ा सा और सोच सकते थे. द क्रिएटिव इट लैक्स सम क्रिएटिव पार्ट. तो ये एक टेम्पलेट है, तो इसमें आप एडिट कर सकते हो, अपना नाम डालो या फिर अपना लोगो डालो. ये कैमरा इधर से उधर मूव होता रहेगा. दिस इज द ट्रीटमेंट दे हैव फॉलोड. आई थिंक दिस इज समथिंग आउटडेटेड. तो उसके बाद एक ट्रांजिशन शॉट आता है जहाँ पे दिखाया गया कि ये जो कैमरा पैन हो रहा था प्लेसेस टू प्लेसेस, ये एक वहाँ से एक ओम रिवील होता है. तो ये समझ में आता है कि हाँ ये ओम का एक पार्ट है. तो ओम में ही ये सब एनग्रेव्ड है सारी चीज़ें. तो ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ है. पीछे जब कैमरा जाता है दैट्स अ सीमलेस ट्रांजिशन बिटवीन फ्रॉम दैट शॉट टू दिस शॉट, वहाँ जहाँ पे ओम रिवील होता है. फिर वहाँ पे अपना टाइटल कार्ड आता है रामायण विच इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड. द प्रॉब्लम इज जहाँ पे जो एरो आता, तो एरो का जो शॉट है वहाँ पे थोड़ा सा वो एरो का मॉडल थोड़ा सा बेटर बना सकते थे वो लोग. एरो है उसमें कुछ डिटेल्स नहीं है. इट इज लुकिंग वेरी फ्लैट टू माई आइज. और उस पर जो ग्लो डाला है तो ग्लो की वजह से और ज़्यादा फ्लैट हो रहा है. 2D फील आ रही है. जैसे कि रामायण का देखो टेक्स्ट देखो आप, उसमें टेक्सचर्स है, बहुत सारे टेक्सचर्स है. और थोड़ा सा देखोगे ना वो ऑर्गेनिक लग रहा है. इट इज़ नॉट लुकिंग फ्लैट. इसमें थोड़ा सी ऑर्गेनिक चीज़ है. मॉडलिंग में स्कल्पटिंग की गई है. तो एरो में भी थोड़ा सा डिटेल डालते थे बिकॉज इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो एरो में थोड़ा डिटेलिंग बढ़ा सकते थे वो. एनीवेज मूविंग फर्दर. हाँ, उसके बाद लाइव शॉट्स आते हैं. वो भी अपने को एक ग्लिम्स से दिखाए गए. 2 शॉट्स ऑफ राम एंड 2 शॉट्स ऑफ रावण. तो फास्ट मूविंग शॉट्स है. तो ये शॉट्स आई थिंक ये प्रैक्टिकल शूट है. ऑफ कोर्स द कैरेक्टर इज प्रैक्टिकल शूट. एडॉन्स है इसमें जहाँ पे जो हमारे भगवान राम है वो ट्रीज पे जंप करते हुए दिखाया है. आई थिंक वो जो ब्रांच है, जो बड़ा सा ब्रांच है, वो प्रैक्टिकल शॉट है
और जो आजू बाजू जो है ट्रीज है, जो फुलिएज है, वो एक्सटेंशन हो सकता है। हमने भी एक प्रोजेक्ट किया था जहाँ पे अनरियल में वी हैव मेड सम जंगल शॉट्स विच लुक वेरी गुड, विच लुक वेरी रियलिस्टिक। हाँ, अगर एक्सट्रीम क्लोजअप है वो पता चलता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीज़ है। ऑर्गेनिक चीज़ में एक होता ना, एक मिस्ट होता है, एक ड्यू होता है, एक नमपन होता है, एक रियलिस्ट, एक ट्रांसलूसेंसी होती है, जो इतना डेंस बनाने के लिए, अगर छोटा चीज़ है तो वी कैन मेक दैट, पर इतना डेंस दिखाने के लिए आपको फुटेजेस या फिर रियल शॉट्स वहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, आई मीन कॉम्पोजिट करना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो जो चीज़ें बनाई हैं बाजू बाजू में वो अनरियल में ही होंगी, वो उन्होंने अलग से शॉट्स प्लेट लेके उसको कॉम्पोजिट किया हुआ है। सामने जो चीज़ है यहाँ पे वो जंप हो रही है और जो ब्रांच है दैट इज प्रैक्टिकल शूट, जो एक्सटेंशन है दैट इज कॉम्पोजिट। उसके बाद एक क्लोजअप शॉट्स आता है जहाँ पे वो तीर चला रहे हैं, तो दैट इज अ क्रोमा शॉट। यू कैन सी द एजेस, वहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स रह गए हैं उस एजेस में, वो थोड़ा सा अगर जूम करोगे आपको दिख जाए। वो ग्रीन स्क्रीन में वो प्रॉब्लम होता ही है, जो इस फील्ड का है उनको पता चल जाएगा ये ग्रीन स्क्रीन है, ये ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन, आई मीन क्रोमा शॉट। तो उसके बाद एक शॉट आता है रावण का ग्लिम्स दिखा है, दिस इज ऑल्सो अ क्रोमा शॉट। यू कैन सी द एजेस आर वेरी शार्प और ऑल्सो ब्लर्ड, मतलब एक रियल ब्लेंडिंग नहीं है फुटेज और बैकग्राउंड के बीच में। डार्क में चीजें है तो उतनी पता नहीं चलती। दिस शॉट इज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम इन्फिनिटी वॉर। ये जो शॉट है जहाँ पे जो थेनोस जाता है सोल स्टोन के लिए, वो है। तो यूनिवर्स एंड ऑरा शॉट्स की बात कर रहे थे, मैंने भी एक प्रोजेक्ट के लिए किया था, आपको एक फुटेज डाल देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है हमारा जिसमें मैंने पार्टिकल्स एंड फ्यूम्स का यूज किया हुआ है। दिस इज लाइक सिमिलर शॉट व्हिच हैव डन इन द मूवी इन दिस टीजर। तो ओवरऑल टेक मेरा इसमें है, तो सीजीआई इज लुकिंग वेरी गुड, द वीएफएक्स आर लुकिंग वेरी गुड। तो ये लोग इसमें और आइडियाज ला सकते थे टू शो मोर बेटर थिंग्स जो कभी ऑडियंस ने एक्सपीरियंस नहीं किए गए। तो एक छोटा सा टीजर है, तो वी हैव टू वेट फॉर द मोर ट्रेलर टू कम एंड द मूवी टू कम, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। एक टीजर से हम जज नहीं कर सकते इट इज गुड और बैड। और ओवरऑल माय फीडबैक इज इट इज अ वेरी गुड टीजर, बहुत सारी अच्छी सी चीजें, तो मेनली बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया हुआ है। सो यस, दिस इज इट, दिस इज रितेश साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय बाय।